जय हिंद साथियों, मेरा नाम है संजय कुमार और आप सभी का स्वागत है A1 GK GS यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम बात करेंगे सौर मंडल के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न जरूर लिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? साथियों, जो हमारा सौर मंडल है उस सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो साथियों, जो हमारा सौर मंडल है उसमें कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। आज का दूसरा प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? साथियों, जो सूर्य के चारों ओर हमारे पिंड घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ग्रह। इसका सही जवाब है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? यानी कि जो किसी भी ग्रह हो उसके चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो साथियों, किसी भी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। इसका सही जवाब है उपग्रह। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कि सबसे पहले ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? यानी कि सबसे पहले ग्रहों की गति का नियम किसने लगाया था? तो ये है केपलर। केपलर ने सबसे पहले ये ग्रहों की गति का नियम लगाया कि ग्रह जिस गति में चलते हैं उस गति का नियम का पता केपलर ने लगाया। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी कि सौर मंडल जो होता है उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, जो हमारे सूर्य भगवान हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? यानी कि जो सौर मंडल जिसमें रहते हैं सभी ग्रह, उस सौर मंडल का खोज किसने किया था? तो सौर मंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था। सबसे पहले सौर मंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था। अगला प्रश्न है 7 नंबर, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक होती है? यानी कि सूर्य में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? जो हमारे सूर्य भगवान होते हैं उनमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? तो साथियों, सूर्य में हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? यानी कि सूर्य के धरती का तापमान कितना है लगभग? तो आंसर है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो बहुत काफी गर्म हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, यानी कि सूर्य है उसके सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? यानी कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है, पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है, जो नीला भी दिखाई देता है, पृथ्वी की तरह ही दिखाई देता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, सभी प्रश्न हर एक एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह है, यानी कि सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं, तो पृथ्वी भी एक ग्रह है और उसका उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह भी माना जाता है? तो इसका राइट जवाब है चंद्रमा उपग्रह को जीवाश्म ग्रह भी माना जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? यानी कि सभी ग्रहों के
कुछ ना कोई ना कितना ग्रह होते हैं दोस्तों। तो मंगल ग्रह है, और मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, यानी कि इसके 2 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, फोबास और डेमोन्स किस ग्रह के उपग्रह हैं? दोस्तों आप सभी को मैंने पहले ही बताया है कि सभी ग्रह के कुछ न कुछ उपग्रह होते हैं। तो इस तरह मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के फोबास और डेमोन्स ग्रह उपग्रह हैं। दोस्तों फोबास और डोमेन्स ग्रह के उपग्रह हैं, किसके? मंगल के, मंगल ग्रह के ये दोनों उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। कौन सा है? गैनीमीड। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? जो हमारे सौरमंडल है उसमें छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, तो सौरमंडल का सबसे निकट तारा कौन सा है? यह है प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। प्रॉक्सिमा सेंटाउरी ये हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? दोस्तों जो सूर्य है और पृथ्वी है, पृथ्वी और सूर्य की कितनी दूरी है? तो दोस्तों इसका दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना दूरी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न है सूर्य की चमकीले भाग को क्या कहते हैं? जो सूर्य देखते हैं हम लोग चमकता रहता है, उसके चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर सूर्य के चमकीले भाग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 20 प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक करने से हमारी रक्षा कौन करता है? यानी कि ओजोन परत जो सूर्य का हानिकारक किरण निकलता है, कौन सा निकलता है जिससे ओजोन परत हमारी रक्षा करता है? तो सूर्य के हानिकारक किरण परावैंगनी हानिकारक किरण होता है, जो सूर्य से निकलता है उससे हम लोग का रक्षा ओजोन परत करता है। जो परावैंगनिक किरण सूर्य से निकलता है उससे हमारी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करता है परावैंगनिक किरण से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, सौरमंडल का सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? यानी कि जो सौरमंडल है उसमें सूर्य से सबसे दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर पर स्थित ग्रह वरुण है। कौन सा है? वरुण है। वरुण ग्रह सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है 22 है, सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? दोस्तों आप सभी को पता है कि जो ग्रह सबसे दूर होगा, जो ग्रह सूर्य से सबसे दूर होगा, वही सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लेगा। तो दोस्तों सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय वरुण ग्रह लेता है। कौन सा ग्रह लेता है? वरुण ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 23, सूर्य का ताप हम पर किस माध्यम से पहुंचता है? जो सूर्य की किरणें होती है वो हम पर किस माध्यम से पड़ता है? तो पड़ता है विकिरण द्वारा। सूर्य का ताप हम पर विकिरण के माध्यम से पड़ता है। किसके माध्यम से पड़ता है? विकिरण के माध्यम से। अगला प्रश्न है 24 नंबर, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अभी लगभग में दोस्तों सूर्य का रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। जो सूर्य है उसका पृथ्वी पर रोशनी पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न है,
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? यानी कि सूर्य की ऊर्जा है उसका स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया पे। दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर निहित है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।